बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़। सोशल मीडिया पर फिर एक खबर वायरल हुई है जिसकी वजह से लोगों में तशवीश की लहर है। कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स और व्हाट्सएप पर सीएम केसीआर का एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिन में हैदराबाद में फिर लॉकडाउन लग सकता है। शाम 6 बजे से कर्फ्यू सख्ती से नाफिज हो सकता है। हम आपको बता दें कि ये पोस्ट गलत है, झूठ पर मबनी है। ऐसा कोई भी फैसला हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नहीं लिया गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि तेलंगाना भर में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा हुआ है, कई लोग लॉकडाउन दोबारा लगाने की वकालत कर रहे हैं। बहरहाल फिर एक बार आपसे गुजारिश है कि बिना सोचे समझे या तस्दीक किए बगैर कोई भी पोस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड ना करें। आइए अब देखते हैं हेडलाइंस। कोरोना वायरस के खिलाफ एक और कारामद दवा भारत में हुई मुतारिफ। सिप्ला की बनाई दवा सिप्रेमी को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मिली इजाजत। हैदराबाद में कोरोना पॉजिटिव केसेस में दिन ब दिन इजाफा। अब एक डॉक्टर की भी हुई कोरोना से मौत। केसीआर ने आज कर्नल संतोष बाबू के पसमानदगान से की मुलाकात। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा इमदाद के कागजात लवाहिकीन के किए हवाले। मौजूदा हालात और मसलकी इख्तिलाफात पर मौलाना जाफर पाशा की सदारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाबा की ताजीम लाजमी। टीवी चैनलों के डिबेट्स में उलमाओं और स्कॉलर्स को ना जाने का दिया मशवरा। दस एकड़ अराजी मुस्लिम खबरस्तान के लिए मुख्तस। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अराजी का किया दौरा। आज से ही यहां मुफ्त तदफीन करने की कही बात। और गुलबर्गा की दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह ज़ायरीन के लिए खोल दी गई। 10 साल से कम उम्र और 60 साल से ज्यादा उम्र के ज़ायरीन को दाखिले की नहीं है इजाजत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर से। ग्लेनमार्क और हेटेरो के बाद एक और भारतीय कंपनी ने कोरोना की एंटी वायरल दवा मुतारिफ कर दी है। दवा साज कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस कोविड-19 के इलाज में फ़ायदेमंद सिप्रेमी नामी एक जेनेरिक दवा लॉन्च कर दी है। दवा साज कंपनी ने आज बताया कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूएस एफडीए ने भी हाल ही में इमरजेंसी तौर पर इस दवा के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। यूएस एफडीए ने इमरजेंसी यूसेज ऑथराइजेशन जारी करते हुए ग्लेड साइंसेस को अस्पताल में दाखिल कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए इस रेमडेसिविर को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। सिप्ला की तरफ से जारी की जाने वाली इस दवा का नाम सिप्रेमी है। फिलहाल ये दवा कितने की मिलेगी इस बारे में कोई जानकारी साफ तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन इससे पहले ग्लेनमार्क ने अपनी दवाई की कीमत सिर्फ 103 रुपये बताई थी। हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसों में दिन ब दिन इजाफे के दौरान अब डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की जान पर भी बन आई है। हैदराबाद में एक डॉक्टर की कोरोना से मौत की खबर है। 70 साला डॉक्टर को सेहत की खराबी पर प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने करने पर पता चला कि वो कोरोना से मुतासिर है। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कल रात तकरीबन 8 बजे इस डॉक्टर की मौत हो गई। इसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि मरीज डॉक्टर को कोरोना के साथ साथ बीपी भी था। इस डॉक्टर ने ताहाल किसी भी कोरोना से मुतासिर मरीज का इलाज नहीं किया था। लॉकडाउन के बाद से उसका क्लिनिक बंद बताया गया था। एक कबायली खातून की अस्पताल में मौत की जांच करने की गवर्नर तमिलिसाई ने हिदायत दी है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में एक कबायली खातून की मौत पर गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन ने शदीद नाराज़गी जाहिर की। गवर्नर ने खातून की मौत की जांच करने और रिपोर्ट रवाना करने की हिदायत दी है। गवर्नर की हिदायत के पेश नज़र खातून की मौत की ज़िले के सेहत के अहदेदारों ने जांच शुरू की है। बता दें कि आदिलाबाद की एक कबायली खातून की रिम्स अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद मुतवफ़्फ़ी खातून के रिश्तेदारों ने रिम्स अस्पताल के डॉक्टरों पर गैर जिम्मेदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए अस्पताल के बाहर एहतजाज भी किया था।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज सूर्यापेट का दौरा करते हुए कर्नल बी संतोष बाबू के पसमानदगान से मुलाकात की। इस मौके पर केसीआर ने कर्नल बी संतोष बाबू को खिराज पेश किया और हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा इमदाद के कागजात कर्नल के लवाहिकीन के हवाले किए और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद का तयक़ुन भी दिया। केसीआर ने कहा कि दुख की इस घड़ी में रियासती हुकूमत उनके साथ है। वाज़ेह हो कि केसीआर ने लवाहिकीन के लिए 5 करोड़ रुपए और हैदराबाद के शेखपेट इलाके में घर के लिए 500 गज अराजी फराहम करने का ऐलान किया है, जिससे मुताल्लिक़ कागजात और 5 करोड़ के चेक के अलावा कर्नल की बेवा संतोषी को ग्रुप 1 मुलाजमत के तहत डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर पोस्टिंग के अहकामात के कागजात भी केसीआर ने उनके हवाले किए। इससे कबल रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर के दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी और सुपरिंटेंडेंट भास्करन की निगरानी में दौरे के इंतजामात किए गए थे। तेलंगाना में एसएससी स्टूडेंट्स के पासिंग ग्रेड्स जारी कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स bsc.telangana.gov.in साइट से अपने रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वाज़ेह हो कि तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना के चलते एसएससी इम्तिहानात लिए बगैर ही तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का ऐलान किया था। पीर के रोज़ वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि 5,34,903 स्टूडेंट्स को इंटरनल मार्क्स की बुनियाद पर ग्रेडिंग अता की गई है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जबकि मेमोज भी मुताल्लिक़ा स्कूल से हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर तालीम ने कहा कि अगर मेमो में गलतियाँ पाई जाती हैं तो स्कूल के ज़रिए एसएससी बोर्ड को आगाह किया जा सकता है। मानसवाब टैंक इलाके में वाक़े स्प्रिंग फील्ड्स स्कूल्स स्टूडेंट्स के सरपरस्तों ने स्कूल इंतज़ामिया पर स्कूल फ़ीस अदा करने के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम लगाते हुए स्कूल अहाते में हंगामा किया। इन सरपरस्तों का कहना था कि वज़ीर आला केसीआर ने ट्यूशन फ़ीस लेने की हिदायत दी है, जबकि स्कूल इंतज़ामिया पूरी स्कूल फ़ीस अदा करने को कह रहा है। उनका कहना है कि जब तक मामूल के मुताबिक बच्चे स्कूल को नहीं आते तब तक सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही लेनी चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन के बाद पैदा हुए हालात और स्कूल माहौल के मामूल पर लौटने तक स्कूल फीस में 50% कमी करने का मुतालबा किया। ये साल सेम नहीं कलेक्ट कर सकते। सीएम साहब बोले ट्यूशन फीस इज अ पार्ट ऑफ स्कूल फीस। ट्यूशन फीस क्या रहती? ट्यूशन फीस है स्कूल की एक हिस्सा रहता, स्कूल फीस का एक हिस्सा रहता। पूरी स्कूल फीस ट्यूशन फीस नहीं रह सकती। तो हमारी डिमांड पेरेंट्स की यही है कि स्कूल फीस है सो 50% रिड्यूस करें और बुक्स है सो फीस पे करने से पहले पेरेंट्स को बुक्स लेने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्कूल में बोल रहे हैं कि पहले फीस पे करिए, रिसीप्ट दिखाइए, उसके बाद बुक्स देते बोल रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है और मैनेजमेंट शुड अपोलोजाइज टू पेरेंट्स। उन्होंने माफ़ी मांगना कि उन्होंने बहुत रूड बिहेव करे और जो मैसेजेस हमको भेजे हैं धमकी भरे कि आपके बच्चे के सीट कंफर्मेशन फला, ये वो जो मैसेजेस पेरेंट्स को भेजे हैं ये बहुत गलत बात है। पेरेंट्स को मैसेज भेजिए कि आप बुक सेल और आपके बच्चे की सीट कंफर्म, हालांकि बच्चा 4 साल से पढ़ रहा, उसके बाद आपके बच्चे की सीट कंफर्म कैसा हो सकती है स्कूल में? तेलंगाना में ग्रीन हाउस प्रोग्राम की आज शुरुआत हुई है। इस ज़मन में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया जिसमें आईटी मिनिस्टर केटीआर ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। इस मौके पर मेयर बोंतुराम मोहन, मिनिस्टर्स तलासानी श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। प्रोग्राम में बात करते हुए केटीआर ने तेलंगाना को सरसब्ज व शादाब बनाने पर जोर दिया। ఓట్లు వచ్చే కార్యక్రమం వీటి మీద దృష్టి పెట్టి ప్రజారక్షణ పథకాల మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాం. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ గురించి కాదు, నెక్స్ట్ జనరేషన్ గురించి ఆలోచించాలన్న ఉద్దేశంతో వచ్చే తరం బాగుండాలి, మన పిల్లలకు మనకు సంక్రమించిన హైదరాబాద్ కంటే, మనకు వారసత్వంలో మన పెద్దలు అందించిన హైదరాబాద్ కంటే మరింత మెరుగైన పట్టణాన్ని, మెరుగైన రాష్ట్రాన్ని మన పిల్లలకు అందించాలి, భవిష్యత్ తరాలకు అందించాలని ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది.
मौजूदा हालात में मसलकी अख्तलाफात और साहबा रिजवानुल्लाह ताला अजमईन की शान में गुस्ताखी और एक टीवी चैनल पर सुल्तानुल हिंद की शान में की गई गुस्ताखी के मुतालिक हैदराबाद में मौलाना जाफ़र पाशा की सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई, जिसमें मौलाना मुफ्ती ग़ियास रहमानी, मौलाना मुग़नी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मौलाना जाफ़र पाशा का कहना था कि सहाबा की ताज़ीम लाजमी है और इस दौर में बजाय अपने अक़ायद पेश करने के मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। उन्होंने मीडिया चैनल्स के डिबेट से भी दूर रहने का उलमा को मशवरा दिया। ने पहले ही बयान दे दिया है कि किसी भी साहब को डिबेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं, विश्वास रहता है। आप में जाके कुछ बोलने लगेंगे तो कमबख्त एंकर इतने पकने वाले रहते हैं, उनका इतना पकवा रहता है कि अपने को कोई बोलने नहीं देता। तो आप जाके ऐसे डिबेट में बैठ के फ़ायदा क्या जिसका आप जवाब ही नहीं दे सकते। वो वहाँ जाइए आपको जहाँ आपको मौका दिया जा रहा है और आप अपनी बात को पूरे तरीके से पेश कर सकते हैं, उस मुकाम पे जाइए। यकीनन हम भी आपके साथ हैं। मगर ये एंकर जो आजकल के हैं, इनका इतना यानी रवैया ऐसा रहता है कि वो उलमा को भी इज़्ज़त नहीं देते, बैठने वालों को भी इज़्ज़त नहीं दे रहे, फिर आप जाके क्या करें। और इनका ऑडियो कट करो, ऐसा बदतमीज़ी से बोलता है वो, और वो कई ऐसे हालात हैं जो हम बोलना नहीं चाहते हैं। बहरहाल हमारी एक कोशिश होना चाहिए इस वक्त मौजूदा हालात में कि हम हुकूमत से लड़ना है हमको। इस वक्त अपने कई लोग अपने बेरोज़गार हैं, कई लोग परेशान हाल हैं, कई लोग मुसीबत में हैं, इनका ख्याल रखना है। ये मसाइल को इस वक्त छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वक्त हम सबको मिलकर कौम की खिदमत करना है, कौम के लिए अपने आप को पेश करना है। इसलिए मैं तमाम नाजरीन से जो इस वक्त चैनल पे में देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा, जज्बात में मत आइए और कोई ऐसा कह ले रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। हमारे सहाबा की शान में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और हम सिर्फ ये मैसेज देने आप हजरात को बुलाए हैं कि आवाम में जो बेचैनी है उसको दूर किया जा सके, और आवाम में जो इस वक्त कोरोना की वजह से परेशानियां बेचारे झेल रहे हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन तमाम को सेहत अता फरमाए और तमाम मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, और इस वबा से अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।